गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपी बीएड और डीएलएड के साथियों, ना कि सिर्फ यूपी बीएड बल्कि पूरे देश में जो बीएड और डीएलएड या फिर जो भी बीटीसी बोला जाता है, तो उसके साथियों, मैं एडवोकेट दुर्गेश दुबे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं समय समय पे आके आपको जानकारी, लीगल जो भी जानकारी जो भी होती रहती है, जो भी केसेस के बीच में बीटीसी और डीएलएड बीटीसी के और बीएड के बीच में जो भी चल रहा है, तो मैं आपको वो जानकारी देता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक नई जानकारी निकल के आ रही है, जो कि कल की थी और शाम हो गई, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये बिहार से ये जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, ज़रूर ये बिहार से निकल के आ रही है, पर इसका जो एक एक्शन और रिएक्शन होगा, ये पूरे देश में होने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जिसको भी मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो या फिर अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं उस बारे में। दोस्तों, हुआ क्या कल? हुआ, जो भी आपने सुना होगा, बिहार में जो एक आदेश हुआ, जिसमें छठे चरण के जो शिक्षक थे, जिनके ऊपर एक तरह से नौकरी की एक मतलब दिक्कत समस्या आ रही थी कि उनको निकाला जा सकता है। तो उसमें पहले तो ये हो रहा था कि अभी तक नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये मतलब जो आदेश है उसके बाद या फिर कुछ ऐसे अभी। पर हुआ क्या, पिछले दिनों कल एक शासन ने, बिहार शासन ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कि आप ये मान लीजिए सभी जितने भी विद्यालय निरीक्षक और इस टाइप के जो मतलब जो डाटा मतलब कलेक्ट करते हैं, उनको उनसे कहा गया है कि छठे चरण में जो भी शिक्षक मतलब नौकरी पाए हैं, तो उनका एक डाटा कलेक्ट किया जाए सभी स्कूलों से कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने छठे चरण में नौकरी पाया है। जो भी बीएड डिग्री धारक की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ लोग, कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ लोगों ने कहा कि डाटा ऐसे ही कलेक्ट किया जा रहा है, इसका कोई इस आदेश से लेना देना नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार या तो फिर चैलेंज करती है सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और चैलेंज करने के लिए वो डाटा कलेक्ट नहीं करती है, वो डायरेक्ट चैलेंज करती है। क्योंकि अगर उसे चैलेंज करना, चाहे वो एक बच्चे पे हो, चाहे 1000 बच्चे पे हो या लाख बच्चों पे हो, ये मायने नहीं रखता है कि कितने बच्चे हैं। मायने ये रखता है कि हाँ, उनके साथ गलत हो रहा है, तो हम इसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। पर यहाँ पर जब डाटा कलेक्शन की बात आ रही है कि सभी स्कूलों से और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब छठे चरण में बिहार में नौकरी पाई है, और तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ सरकार इस जो आदेश आया था बिहार कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो इस पे ये हमारी समस्या अमल करने के पूरे विचार में है। पर अब इसका असर क्या पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसका असर, जैसे कि आप जानते, एमपी में भी ऐसा ही कुछ लगभग मिलता जुलता मामला हुआ था। तो उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। अब खतरा ऐसे आ गया है कि चाहे हाई कोर्ट आदेश करे या ना करे, पर वो अगर सरकार चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का ही एक सहारा लेके इन शिक्षकों को निकाल सकती है। देखिए, जब क्या होता है, जब एक मतलब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट जाती है इसके विरोध में, तो दूसरी सरकार भी जाती है। पर एक सरकार जब नहीं जाती, तो दूसरी सरकार सोचती है कि चलो, मतलब ऐसा हो ही रहा है, मतलब एक परपाटी चली आती है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत ही बड़ा चाहे सदमा कह लीजिए, चाहे हाँ, जो भी आप कह सकते हैं, पर उनके लिए ये गलत हो रहा है। और एक चीज़ बता दूं, इसी के साथ और भी बिहार सरकार का एक और नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अब पीआरटी के लिए, जो कि आपको मालूम है कक्षा 5 तक के लिए होता है, तो उसमें बीएड वाले बिल्कुल भी मतलब वांटेड नहीं हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जिन्होंने डीएलएड पास किया होगा, वही इसके लिए एलिजिबल है। और डीएलएड के लिए कल शाम को वही करीब 2-3 बजे के करीब एक नोटिस निकाला गया है। नोटिस का मतलब जो एग्जामिनेशन और मतलब एक तरह से प्रक्रिया, जो एडमिशन प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए इन्होंने ये नोटिस निकाला है। तो अब जो भी लोग डीएलएड करना चाहते हैं बिहार वाले, वो इसको नोटिफिकेशन देख लें, नहीं तो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से उसको भी डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए, उसमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब आगे आने वाले समय में जो भी लोग मतलब बच्चे बीएड करना चाहते, तो वो अपना मन पहले से बना लें कि वो क्लास 5th तक मतलब बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है।
उसके ऊपर की ही अगर वो भर्ती देखना चाहते हैं तभी बीएड करें, अन्यथा डीएलएड और या बीटीसी आप इसको कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की किसी भी, जैसे आप लोग खुद ही दिमाग लगाइएगा, और किसी यूट्यूब और इस इधर उधर के बहकावे में ना कि आप लोग खुद ही दिमाग लगा के एडमिशन लीजिएगा। चाहे आपको देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है और पढ़ने में आप उस सब्जेक्ट में पकड़ है तो आप बिल्कुल बीएड कर सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है। पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है, और मान लीजिए हम कहते हैं बन भी रहा है तो आपका उस सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है और लगता है कि हम कंपटीशन नहीं बीट कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल भी बीएड ना कीजिएगा, आप डीएलएड कीजिए। क्योंकि आपको मालूम है कि क्लास 5 तक वैकेंसीज़ बहुत आती हैं और ऊपर वैकेंसीज़ बहुत कम, और कम वैकेंसीज़ है तो कंपटीशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो यही मैं कहना चाहता था। जिसको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आगे भी मतलब जो भी जानकारी निकल के आएगी लीगल कंटेंट में मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।